आ गया हूँ आपके सामने सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का लेकर उसके न्यूमेरिकल्स। हमने पहले पार्ट में 3 सवाल किए थे, दूसरे पार्ट में हम 4 सवाल और करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे तो देखिएगा। ये मैंने लिख दिया इसमें चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। हालांकि ये जो डेरिवेशन इस पर आधारित किया था हमने पहले चैप्टर में किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा, देख लेते हैं। कहा गया गोले की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो हमने यहाँ 12 सेंटीमीटर का गोला बनाया है। ये 12 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे, ठीक है, अंदर का ये पीला वाला, ये 12 सेंटीमीटर का है। 12 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 12 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। कह रहा है गोले के अंदर और गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र, 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करवा रहा है। तो हमने कह दिया ठीक है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालो, गोले के ठीक बाहर निकालो और r बराबर 18 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से। 18 सेंटीमीटर का मतलब 18 × 10⁻²2 मीटर, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है E1, यहाँ पर E2, ये फाइंड आउट करना है आप, और यहाँ पर ये जो E3 है इसको फाइंड आउट यहाँ से करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहली बात, यहाँ से पहला पॉइंट कह रहा है कि गोले के अंदर, और आप जानते हैं कि गोले के अंदर आवेश नहीं जाता है। किसी गोलीय चालक को जब आवेश देते तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है समान रूप से, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, चूंकि गोले के अंदर Q बराबर क्या है, 0 है, आवेश यानी 0 है, अतः वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये पहला आपका आंसर हो गया। बी, इसका पार्ट देखिए बी। तो हमने जब ये डेरिवेशन किया था खोखले गोले या गोले कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर, तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से फॉर्मूला निकला था, वी नो दैट, फॉर्मूला आया था आपका E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। अगर हम इसकी रेडियस को कैपिटल R मान लेते तो कैपिटल R² हो जाता है, स्मॉल r मान लेते स्मॉल r, तो वहां पर हमने ऐसे ही माना था, तो स्मॉल r लिख देता हूं और r की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है वो लगा देंगे। तो E इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, इंटू Q का मान है 1.6 10⁻⁷, तो 1.6 10⁻⁷ अपॉन r²। r की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो यानी 12 × 10⁻⁻², और इसका स्क्वायर करवा रहा है, ठीक है भाई। तो E बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 में 144 यानी 14.4 × 10⁻, ये प्लस की 2 बचेगी यहाँ से, और ये 12 12 144 यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 144 और 10⁻⁴, ठीक है भाई। इसे और सॉल्व करें तो पॉइंट हटाएंगे तो घात माइनस की बढ़ती है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए, E बराबर 14.4 × 10⁻² प्लस का, और नीचे 10⁻⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 ये भी हो जाएगा, और नीचे है 144, ठीक है। और यहां से 10 हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये 144 से ये कटेगा 10 बार, तो E बराबर 10⁻⁶, या कह सकते हैं 10⁻⁵ × 10, ये बेटे 10⁻⁶ कर लीजिए सीधा सीधा, और ये नीचे 10 है, तो यानी ये घात है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और ये ऊपर 6 है, तो क्या बचेगा 10⁻⁵, इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब इसका बी पार्ट हो गया, तो सी पार्ट देखिए इसका। ये कह रहा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर, तो गोले के ठीक बाहर, एक तो ये आ गया बी पॉइंट, और केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 18 सेंटीमीटर का मतलब है R बराबर कहाँ, 18 सेंटीमीटर पर, यानी 18 × 10⁻⁻² मीटर दूरी, राइट। अब यहां से देखिए, हम जानते हैं वही, एक बार फिर से वही फॉर्मूला, वी नो दैट E बराबर
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए E बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होती है और Q की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻7 अपॉन R का वैल्यू है 18 × 10⁻⁻2 और इसका भी होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर दीजिए। तो E बराबर 16 नंबर 144 यानी 14.4, ठीक है, और 10⁻2 बटे 18 का 18 गुणा करेंगे तो ठीक है ऐसा करिए 18 324 होता है, 18 × 18 और 10⁻⁻4 सही है। यहां से दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगा तो E = और ये 18 × 18 यानी यहां से दशमलव हटा तो यहाँ 0 बढ़ गया और 10⁻, ऊपर ये 2 और ये नीचे वाली ऊपर जाएगी 10⁻2 ये सॉरी 4 ये प्लस की हो जाएगी, सही है। अब 144 अब इसे काट दीजिए 8 से या कितने से 2 से काटते हैं आप ये काट सकते हैं 6 से भी काट सकते हैं। 6 × 18 6 दूनी 12 बचे 2 और 6 चौके 24, ठीक है, और 3 से काट सकते हैं 3 × 8 = 24। सो अब इसे आगे देखिए E बराबर ऊपर है 8 और 10⁻6 बटे नीचे है 180, ठीक है। अब इसे काटेंगे 8 से 8 × 8 8 दूनी 16 नहीं कट रहा 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 2 बचे 4 पंजे 20, ठीक। और E = ये इसमें से घातें कम कर दो या वैल्यू बढ़ा दो इसकी, इसे 200 कर देते और इसे 45 कर देते और 10⁻4 कर दीजिए, 2 घातें कम कर दो। 5 से काटें 5 नंबर 45 और 5 चौक 20 40 हो गया और 9 E बराबर 40 में 9 का भाग दे देंगे और 10⁻4 हो जाएगा। 9 चौक 36 9 चौक 36 बचा 4 फिर से 9 चौक 36 ऐसे 4.5 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। आप चाहे तो इसे E2 मान सकते E3 मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरी है और उसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। तो आप जानते हैं कि कोई वायु संधारित्र है तो वायु संधारित्र धारिता को हम C0 लिखते हैं जो दे रखा है 8 पिकोफैरड और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है। यानी 10⁻⁻2 का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को जब देखिए जब सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 का गुणा करते हैं, ठीक है। mm का होता है यानी mm को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻3 का गुणा करते हैं, ठीक है। और आपका जैसे माइक्रो लिखा हो म्यू लिखा हो इसको चेंज करना होता है 10⁻6 का गुणा करते हैं, ठीक है। नैनो लिखा हो जब नैनो लिखा हो तो 10⁻9 का गुणा करते हैं और जब पिको हो तो 10⁻12 का गुणा करते हैं और जब फर्मी हो तो 10⁻15 का गुणा किया जाता है और एटो हो तो 10⁻18 का गुणा किया जाता है, ठीक है। ये आपके में अभी नहीं आएंगे, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए 8 पिकोफैरड है। अभी जो सवाल दे रहा है उसको देख लीजिए, कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें, बीच की दूरी आधा कर दें तो इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तो इसकी धारिता की। तो सवाल बड़ा अच्छा है, समझने की कोशिश करिए। C0 बराबर दे रखा है 8 पिकोफैरड। अगर इसके प्लेटों के बीच यदि पट्टिकाओं मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दे, बीच की डिस्टेंस को आधा करने पर धारिता क्या हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है, तो आप ये जानते हैं C बराबर K ε0 A/D से C ∝ 1/D, यानी संधारित्र की धारिता उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है अगर दूरी को आधा कर दे तो संधारित्र की धारिता दोगुनी हो जाएगी और दूरी को दोगुना कर दे तो संधारित्र की धारिता आधी हो जाएगी, मतलब रिवर्स है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मतलब ये C प्रोपोर्शनल में होता, अगर ये यहाँ ऐसे होता तो अगर ये 2 गुनी कर दो तो ये भी 2 गुनी, ये 4 गुनी कर दो तो ये भी 4 गुनी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है।
यानी अगर ये आधा करेंगे तो ये दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जैसे C बराबर, अगर मान लो अभी D बराबर 1 है, ठीक है, तो अभी D बराबर 1 है, तो यहां से अगर देखा जाए कि D बराबर 1 है तो 1 का भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा, तो C का मतलब 1 आ जाएगा। अगर इसको आधा कर दें, D बराबर 1/2 कर दो, ठीक है, तो C प्रोपोर्शनल टू ये 1/, और D की वैल्यू 1/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो C प्रोपोर्शनल टू 2, और नीचे 1 का भाग लगेगा, तो ये संधारित्र धारिता यहाँ दोगुनी हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो यानी यहां से यानी C प्रोपोर्शनल टू 1/D, C प्रोपोर्शनल टू 1/D, अतः प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम क्या कर दें, आधा कर दें, तो संधारित्र धारिता क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है। राइट, इससे ठीक है, दोगुनी हो जाएगी तब C0 बराबर 2 गुणा 8, तो मतलब 16 पिकोफैरेड हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युत का पदार्थ भर दी जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो प्लेटों के बीच में अगर 6 परावैद्युतों का पदार्थ भर दें, यानी K बराबर कितना भर दें, 6 रखने पर धारिता। तो देखिए, जब प्लेटों के बीच में कुछ पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता को C कहने लग जाती है। तो अब यहां एक रिलेशन पढ़ा है आपने, वी नो दैट C बराबर होता है KC0, यानी ये संधारित्र की प्लेटों के बीच जब कोई पदार्थ भरा हो और जब वायु भरी हो तो C0। तो यहां से अगर देखें संधारित्र धारिता C बराबर K की वैल्यू कितनी है, C0 की वैल्यू क्या है, 16 पिकोफैरेड। तो ये 16 का गुणा करेंगे तो 16 छिंके 96 पिकोफैरेड। राइट, ये यहां पर इसकी वैल्यू हो गई। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 9 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये सब जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप उसे फोटो खींच करके क्वेश्चन का, और जो भी प्रॉब्लम है उसका, या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वहां से स्क्रीनशॉट लेके उस व्हाट्सएप पे कर देंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आपको, 82 73 29 77 29, यानी ये इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सभी ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यानी इस पर आप कोई भी क्वेश्चन, जो भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। राइट, अच्छा खैर, 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी 3 संधारित्र हैं, C1 बराबर 9 पिकोफैरेड, C2 बराबर भी 9 पिकोफैरेड है, और C3 बराबर भी 9 पिकोफैरेड है। राइट, और इनको श्रेणी क्रम में इन्होंने जोड़ दिया है। कह रहा है संयोजन की कुल धारिता आपको बतानी है। यहां से कह रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता C बराबर यहां से आपको बतानी है। दूसरा कहता है इस संयोजन को 20 वोल्ट के समर सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। B बराबर, यदि V बराबर कितने से 120 वोल्ट से जोड़ने पर संवरण, यानी पूरे, अगर ये जो हमने जो सीरीज बनाई है, इसको जो इस सीरीज क्रम में हमने इसको बनाया है, यानी इनको जोड़ा है, इसमें अगर 120 वोल्ट का विभव जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव, तब प्रत्येक संधारित्र पर विभव, प्रत्येक
संधारित्र पर विभव पूछा है। यानी कहने का मतलब यहां से देखिए अलग अलग जगहों पर ये जुड़े होते हैं यहाँ पर, तो इनके सिरों के बीच के विभव अलग होते हैं, और ये अगर ये श्रेणी क्रम, अगर ये समांतर क्रम में जो जुड़े होते तो सबके लिए विभव समान हो जाता। ठीक है ना, जैसे ये ऐसे, ये बी, ये इसके लिए अगर ये ए और बी पर, ए बी के बीच में विभवांतर बी है तो इस पर भी, इस पर भी, सब पर भी, लेकिन ये अलग अलग बिंदुओं से जुड़े होते हैं इसलिए इनके सिरों के बीच के विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो ये पहले C1, ये C2 और ये C3 है, इनके सिरों के बीच के विभवांतर B1, B2 और B3, ये आपको फाइंड आउट करने हैं जब इसे 120 वोल्ट की समवर्ड सप्लाई से यानी जोड़ दिया जाए 120 वोल्ट से 120 वोल्ट। ठीक है भाई, ये है आपका डायग्राम। तो यहां पर विभव यानी B1, B2 और B3 आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये पहला वाला, दूसरा भी सिंपल है, लेकिन पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा, यहां देखिए, तो जो सवाल है कह रहा है कि तीनों को हमने कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम की कुल धारिता ही, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिता, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े, अच्छा कुल धारिता, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता C बराबर यहां से पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वी नो दैट, ये तो आप सभी जानते ही जानते हैं फॉर्मूला, जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है संधारित्रों को, तो ये होता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका फॉर्मूला होता है। और समांतर क्रम के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन प्रतिरोधों में इसका उल्टा होता है। 1/C इक्वल्स टू 1/C1 की वैल्यू 9 पिको फेराड, पिको में ही रहने देते हैं, ये भी 9 और ये 1/, ये भी 9, तो 1/C, इनको सीधा सीधा जोड़ दें 3 अपॉन, ये हो जाएगा 9 9 9, मतलब समान, ये नीचे हर समान है, और जब अंश और हर, जैसे अंश कोई भी हो लेकिन हर समान हो तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 और ये 9 नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/C इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो C बराबर 3 आपका पिको फेराड, क्योंकि इसे चेंज नहीं किया तो ये C की वैल्यू है, इसे पिको फेराड में ही रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर इसका जो पार्ट 2 करें हैं, मतलब जो क्वेश्चन नंबर B यहां से पूछा है, जब इसे 120 वोल्ट से जोड़ दें, जब इसे 120 वोल्ट से जोड़ दें तो देखिए आप ये सोचिए कि जब कोई भी संधारित्र है, ठीक है, अगर हमें यहां से उसके सिरों के बीच का विभव निकालना है, संधारित्र के सिरों के बीच का क्या निकालना है आपको, अगर संधारित्र के सिरों के बीच का विभव निकालना है तो विभव निकालने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, संधारित्र के सिरों के बीच का विभव निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं वी नो दैट, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो अगर यहां से V बराबर करूं तो Q अपॉन C हो जाएगा, क्योंकि C यहां पहुंचा तो V यहां पहुंचा, ठीक है। अगर मैं यहां से B1 निकालूं तो B1 बराबर Q अपॉन C1, ठीक है, और B2 बराबर Q अपॉन C2, और B3 बराबर निकालूं तो Q अपॉन C3। सही है कि नहीं? यानी यदि हमें अगर सभी संधारित्रों का विभव निकालना है तो हमें आवेश चाहिए और उनकी धारिता चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं कि आवेश नहीं जानते है ना, हम जानते हैं कि इस संधारित्र की कुल धारिता, पूरे संयोजन की कुल धारिता क्या है। अच्छा, अलग अलग संधारित्रों की धारिताएं जानते हैं, विभव जानते हैं, ठीक है, कुल विभव मतलब इस पर जो लगाया गया है, लेकिन हमको आवेश नहीं पता है। तो आवेश कैसे निकाल सकते हैं? आवेश पूरे पर देखिए, पूरे पर आवेश जो होगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो आप जानते हैं I बराबर Q अपॉन T होता है। I बराबर, बड़े ध्यान से समझो इसको, I बराबर Q अपॉन T,
तो जब आवेश प्रवाहित होता है तभी तो धारा बहती है, तो आवेश तो इसमें जाएगा। और आप जानते हैं जब संधारित्र पढ़ा था तब आवेश, इसको जो आवेश दिया जाता है वही आवेश आगे बढ़ता चला जाता है। यही प्रोसेस, यानी इस पर धनावेश दिया जाए तो इस पर प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और यही प्रोसेस सब में चलता रहता है। यानी अगर इसको हमने Q आवेश दिया तो पूरे में Q आवेश ही प्रवाहित होगा। तो अगर आप ये बताओ सब पूरे का आपको पूरे संयोजन का आवेश धारिता पता है और विभव पता है, तो यहाँ से आवेश निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पूरे परपथ का आवेश यानी पूरे संयोजन का आवेश, तो यहाँ से कह सकते हैं संयोजन को दिया गया। नाउ पहले यहाँ इसे निकाल लेंगे संयोजन का कुल आवेश, या कहें संधारित्रों के संयोजन का कुल आवेश, क्योंकि आवेश की तो हमें जरूरत पड़ेगी और आवेश सभी में चाहिए क्योंकि इसमें सभी में समान आवेश जाएगा। तो आप जानते हैं C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V से Q बराबर CV, Q बराबर C इंटू V। अच्छा देखिए Q बराबर CV, तो Q मतलब यहां से निकालें, और C कितना है 3 पिकोफैरेड, यहां निकाला था आपने पूरे के लिए 3 पिकोफैरेड, और विभव क्या है आपका 120 वोल्ट। Q बराबर 360 पिको कूलाम, ठीक है, ये पिको कूलाम है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया था, आवेश की संधारित्र की धारिता को हमने चेंज नहीं किया था, पिकोफैरेड में ही रखा था, इसलिए यहाँ पर पिको कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये Q है हमारा। नाउ अब ये जो V1 है, यहाँ से V1 बराबर Q अपॉन C1। अब Q यहाँ से निकल आया, ये Q सब में काम करेगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो V1 बराबर Q की वैल्यू है 360 बटे 360 हो गया, और बटे C1 की वैल्यू है 9, वहां देख सकते हैं 9 सब की है C1 C2 C3, तो सेम निकलेंगे यहाँ पर 9 चौक 36, यानी V1 बराबर 40 वोल्ट। सेम वैल्यू आएगी V2 की, यहाँ से ऐसे ही V2, इसी प्रकार V2 बराबर 360 बटे 9, इसका भी कट करके आ जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ही V3 अगर निकालें तो V3 बराबर क्या होगा 360 बटे 9, इसे काटेंगे तो V3 बराबर 40 वोल्ट, ठीक है भाई। तो ये आपके जो है क्वेश्चन थे। और एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर देखें साथ में, यहाँ से भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 3 पार्ट में पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, यानी 11 क्वेश्चंस कराएंगे जो यूपी बोर्ड में आते हैं। बाकी जो अतिरिक्त क्वेश्चंस दे रखे हैं वो नहीं कराऊंगा क्योंकि वो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, वो अलग उसके लिए वीडियो में आपको नीट IIT लेवल के लिए अलग बना दूंगा। ये यूपी बोर्ड के लिहाज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड वाले धारिता वाले 3 संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये पार्श्व क्रम में है, इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और इनकी जो वैल्यूज है धारिताएं 2 पिकोफैरेड और 3 पिकोफैरेड और ये 4 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड इसकी धारिताएं हैं। तीनों को पार्श्व क्रम में, संयोजन की कुल धारिता बताओ, पहला सवाल यहां से पूछा है। ए, संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता यहां से आपसे पूछ रहा है, कुल धारिता C बराबर आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे आप पहले वी नो दैट इसे सॉल्व कर देते हैं सीधा सीधा। समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, समांतर का मतलब होता है पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। तो C बराबर C1 की वैल्यू कितनी है 2 पिकोफैरेड, C2 की वैल्यू 3 पिकोफैरेड, C4 और C3 की वैल्यू 4 पिकोफैरेड। तो कुल धारिता C बराबर 7 4 11 2 और 3 5 9 पिकोफैरेड, 2 और 3 5 और 4 9, यानी टोटल धारिता हो जाएगी 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड इसकी जो है कुल मतलब इस संयोजन की कुल धारिता हो गई है। कह रहे हैं यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संवर्ध से जोड़ दें
यानी इसको हम 100 वोल्ट के समरण से, समरण मतलब वोल्टेज से जोड़ देते हैं। 100 वोल्ट का यहाँ से बैटरी लगा दी आपके यहाँ पर, इसको 100 वोल्ट मतलब V बराबर 100 वोल्ट। यहाँ देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ना। देखिएगा, ये कहा गया है कि संयोजन को 100 वोल्ट से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। बी बराबर कितना, 100 वोल्ट से जोड़ने, 100 वोल्ट से क्या करने पर, जोड़ने, 100 वोल्ट से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा, है ना। आवेश का मतलब प्रत्येक संधारित्र आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश यहां से पूछा है। और हम पहले पे Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3 मान सकते हैं। यानी मान लें कि इस बार संधारित्र पर आवेश Q1 है, इस पर Q2 और इस पर Q3 है ना। और आवेश को, अच्छा ये बताइए, आपको आवेश निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से Q निकालेंगे तो C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। अब तो बहुत आसान सवाल है ये। यहां से अगर Q1 निकालना चाहते हैं तो C1 इंटू V करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर समांतर क्रम में विभव लगा है तो सभी पर, A और B के बीच में सभी जुड़े हैं, तो अगर 100 वोल्ट लगा तो सभी पर 100 वोल्ट होगा, सभी पर समान विभव होगा। यानी Q1 बराबर C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 2 पिकोफैरेड, तो 2 गुणा 100, तो यानी आप कह सकते हैं 200 वोल्ट, सॉरी 200, ये पिको में है तो पिको कूलम, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं, या इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे Q1 बराबर 200 पिको को कह सकते हैं 10 पे घात माइनस के 12, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं 2 गुणा 10 पे घात माइनस की 10 कूलम। और भी आगे बढ़ा सकते हैं 0.2 10 टू द पावर माइनस के 9, और 9 को कह सकते हैं नैनो। तो इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। यहां से दूसरा है Q2 बराबर, आगे कर देता हूं, Q2 बराबर C2 इंटू V। तो Q2 बराबर C2 की वैल्यू क्या है, 3 है और 100 ये, तो 300 पिको कूलम, या आप कह सकते हैं 300 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 कूलम, या आप कह सकते हैं 3 गुणा 10 पे घात, 2 जीरो है, ये क्या कर देंगे, घात कम कर देंगे तो 10 पे घात माइनस के 10 कूलम, या आप कह सकते हैं 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 0.3 माइनस के 9 कूलम। इसको भी आप लेना चाहें तो 0.3 नैनो कूलम। ऐसे करके आप Q2 निकाल सकते हैं, Q1 Q2 Q3 जहां तक भी लेना चाहें आप। ऐसे ही Q3, ठीक ना, Q3 निकालना चाहेंगे तो Q3 बराबर, आप जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, तो C3 इंटू B, ठीक है ना। और Q3 और C3 की वैल्यू क्या है, 4 पिकोफैरेड, तो 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 तो हो जाएगा यही, इसी की तरह 400। Q3 बराबर 400 पिको कूलम, या आप Q3 बराबर 400 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, क्योंकि पिको का मतलब होता है 10 पे घात माइनस के 12। ऐसे ही Q3 अगर आगे निकालेंगे तो 2 घातें कम कर सकते हैं, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 10। आप चाहें तो Q3 बराबर 0.4 10 टू द पावर माइनस के 9, और आप इसे भी हटाना चाहें तो कह सकते हैं Q3 बराबर 0.4 नैनो कूलम। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस, और आपको मैंने 7 तक क्वेश्चंस करा दिए। आगे कुछ क्वेश्चंस के लिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।